₹2000 से ऊपर यूपीआई किया तो अब 0.5% कटेगा। आज 11 अगस्त 2026 तक ऐसा कोई चार्ज लागू नहीं हुआ है, लेकिन पार्लियामेंट ने एक चेंज जरूर किया है जिससे आगे चलकर यह मुमकिन हो सकता है। बदलाव सिर्फ एक लाइन का है, पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स एक्ट 2007 सेक्शन 10A। पहले यह सुरक्षा उन पेमेंट मोड्स पर लागू थी जो इनकम टैक्स एक्ट की सेक्शन 269S तय करती थी, यानी दायरा कानून में लिखा हुआ था। अब वो दायरा सरकार नोटिफिकेशन से तय करेगी। और यहाँ ध्यान से देखिए, चार्ज लगाने पर जो रोक थी वो हटी नहीं है, वो लाइन ज्यों की त्यों है। जो बदला वो ये है कि किन पेमेंट्स पर ये रोक लागू होगी। ये फैसला अब पार्लियामेंट की किताब से निकलकर सरकार के नोटिफिकेशन पर आ गया है। बिल 4 अगस्त को आया, 6 अगस्त को लोकसभा ने बिना चर्चा के पास किया। राज्यसभा में करीब 2 घंटे बहस हुई और वहीं से ये पूरी कहानी शुरू होती है। लेकिन सरकार का कहना है कि इसका मतलब ये नहीं कि आम आदमी से यूपीआई चार्ज लिया जाएगा। Will consumers pay any UPI charge? No. लेकिन यहाँ एक शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, कंज्यूमर्स, क्योंकि दोनों की पूरी बहस कंज्यूमर फी की है ही नहीं, बहस मर्चेंट के एमडीआर की है। The government policy from 2017 to 2025 was to keep digital payment charges away from merchants and consumers. और असली सवाल यही है, अगर चार्ज मर्चेंट पर लगा तो क्या उसका बोझ घूमकर ग्राहक तक नहीं पहुंचेगा? तो है नहीं मानने पर, घुमा फिरा के वो अपने सामानों का दाम बढ़ाएगा जिसका खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ेगा। अब वो 2000 वाला आंकड़ा कहां से आया? ये बिल में कहीं नहीं है। ये एक रिपोर्टेड प्रपोजल है और उसमें 2 शर्तें एक साथ हैं। सिर्फ ट्रांजैक्शन ₹2000 से ऊपर नहीं, मर्चेंट का सालाना टर्नओवर भी 1.5 करोड़ रुपए से ऊपर होना चाहिए। ये सरकार का ऐलान नहीं है, ये एक खबर है कि ऐसा प्रस्ताव विचाराधीन है। उनके ऊपर हम कोई एमडीआर लगाने वाले नहीं है, इरादा नहीं है इन्हें। एमडीआर का मतलब है मर्चेंट डिस्काउंट रेट। ये ग्राहक पर लगने वाला टैक्स नहीं है, ये दुकानदार की तरफ से पेमेंट प्रोसेस करने की फीस है। मान लीजिए 50,000 रुपए का फोन, 0.3% यानी 150 रुपए। ये पूरी तरह काल्पनिक उदाहरण है और ईमानदारी से ये भी हो सकता है कि दुकानदार वो कॉस्ट अपने दामों में जोड़ दे, लेकिन ये एक पॉसिबिलिटी है, गारंटी नहीं। आपके खाते से 0.3% अपने आप नहीं कटेगा। सरकार का तर्क है कि ये सिस्टम चलाना मुफ्त नहीं है और यहीं आरबीआई गवर्नर एक असहज सवाल का जवाब देते हैं। It is very premature. Right now the government is still carrying out the amendment. The costs have to be paid by someone. जुलाई 2026 में 23.66 अरब ट्रांजैक्शंस, 29.88 लाख करोड़ रुपए, 741 बैंक। 31 मार्च 2026 को जो यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव्स है, यूएसटीआर, जीरो टैक्स की वजह से हम लोग बर्बाद हो रहे हैं, तो ट्रंप के दबाव में भारत की संप्रभुता को गिरवी रख। 2 सांसद, एक ही दस्तावेज का हवाला। तो हमने वो दस्तावेज खोल कर देखा, ये रही असली रिपोर्ट। 2026 की नेशनल ट्रेड एस्टिमेट 31 मार्च 2026। और हाँ, अमेरिका की आपत्तियां बिल्कुल असली हैं। लेवल प्लेइंग फील्ड, रुपए के मुकाबले क्रेडिट ट्रांजैक्शंस, थर्ड पार्टी एप्स पर 30% की सीमा, डेटा लोकलाइजेशन। पूरी रिपोर्ट में 0 एमडीआर, 0 बार, मर्चेंट डिस्काउंट 0 बार। और उसी रिपोर्ट में ये भी लिखा है कि दिसंबर 2025 तक 2 अमेरिकी ऐप्स ही यूपीआई के 80% से ज्यादा ट्रांजैक्शंस चला रहे थे। यानी अमेरिका की शिकायत यूपीआई से बाहर होने की नहीं है, रुपए और क्रेडिट में बराबरी की है। लेकिन यह कहना कि अमेरिका ने एमडीआर लाने का आदेश दिया, इस दस्तावेज से साबित नहीं होता। इसमें एमडीआर का जिक्र ही नहीं है। फंडिंग प्रॉब्लम असली है, सोच समझकर लगाया गया सिलेक्टिव एमडीआर डिफेंड किया जा सकता है, लेकिन बिना मजबूत गार्ड रेल्स के सरकार को इतनी फ्लेक्सिबल पावर देना ये लॉन्ग टर्म रिस्क है। नोटिफिकेशन आती है तो इस कहानी का पार्ट 2 यहीं मिलेगा। चैनल सब